हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बताया था भूमंडलीय विश्व का बनना, तकनीकों का तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का योगदान, यानी कि तकनीकों का योगदान क्या क्या था। ठीक है, तकनीकों का योगदान क्या था वैश्वीकरण में। तो हमने उसको बताया था तकनीकों का योगदान। हमने कुछ पॉइंट लिखे थे, लाइट चली जाने के कारण तो हमने उसमें बाकी पॉइंट नहीं बता पाया था। तो आज उसके आगे के पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हैं और अपने जितने भी हमारे टॉपिक कवर हो सकते हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, समझ के पढ़ना है। अगर हम सोचेंगे रट के पढ़ ले तो वो हमें याद नहीं रहेगा। ठीक है, ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगा, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा देर तक याद रखना है ताकि हम एग्जाम में ले जाके लिख पाए अच्छे से। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि 1870 के दशक में अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। ठीक है, मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर भेजे जाते थे। ठीक है, जिंदा जानवर भेजे जाते थे। इस महत्वपूर्ण बिंदु के साथ हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसका एंड हुआ था। अब इसके आगे के पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, इसके आगे की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेक्शन को बिना किसी देरी के। लिखिए, उसके आगे का जो हमारा पॉइंट है उसमें लिखते हैं। ठीक है, उसी के अंदर ही लिखते हैं। तकनीकों के योगदान में ही हमारे पॉइंट है जो हम अभी लिखवाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या हमारा, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह घेरते थे। ठीक है, लेकिन ये बात आपको समझानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जिंदा जानवर बहुत जगह घेरते हैं। अगर आप सोचिए कि हम एक ट्रक में ढेर सारे, ठीक है, मान लीजिए किसी भी जानवर को, आप सभी जितने भी जानवरों को खाया जाता है, ठीक है, आप उनको सोच लीजिए जितने भी जानवर खाए जाते हैं। तो अगर हम उनको गाड़ी में भरकर, अगर हम सोचेंगे कि दूसरे, अगर किसी के, यानी कि मान लीजिए हम रेल में भर के व्यापार कर रहे हैं, या कि उसका समुद्र के द्वारा हम उसका व्यापार कर रहे हैं, तो क्या वो ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा? ज़्यादा जगह घेरेगा। मान लीजिए अगर हम सुअर की बात करते हैं, ठीक है, सुअर को अगर भेज रहे हैं तो क्या होगा, अगर उसका व्यापार कर रहे हैं तो अगर उसको हम भेज रहे हैं तो वो ज़्यादा जगह घेरेगा। और वहीं अगर हमें उसको कम जगह में भेजना है तो उसको काट पीट के छोटे बॉक्स में बंद करके भेज दिया। ठीक है, ये भी होता है ना। तो वो क्या होगा, जिंदा जानवर ज्यादा जगह घेरता था, ये बात हमने लिखा है। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह घेरता था, ये इसमें ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। और बहुत सारे तो लंबे सफर में मर जाते थे या बीमार हो जाते थे। ठीक है, अब बताइए, मरा हुआ जानवर तो कोई खाएगा नहीं। मान लीजिए कि मछली को ले लीजिए। ठीक है, मछली को लीजिए। अब मछली क्या होती है कि मछली अगर कोई भी आदमी खाता होगा तो उसको क्या करता है कि वो जाता है बाजार से लेके आता है, और वो वहां पे जिंदा रहती है। वो जो मछली होती है वो मरी नहीं रहती, वो टब में रखे रहता है, वो जिंदा मछली होती है। तो फिर उसको निकाल के काट के देता है। अगर वो देखे कि वो मरी हुई है और फिर वो अगर वो काट के देगा तो वो उसको मना कर देगा। ठीक है, कहेगा हमको जिंदा मछली काट के दो, तो वो काट के लाएगा, फिर उसको खाएगा। लेकिन वो क्या है कि इसमें क्या है कि जब वो लंबा सफर रहता था, ठीक है, लंबा सफर रहता था, तो मान लीजिए उसमें कुछ जानवर मर गए। ठीक है, कुछ जानवर मर गए और कुछ बीमार हो गए। अगर बीमार हो गए तो उनकी कीमत कम लगेगी। ठीक है, बीमार हो गए तो उनकी कीमत कम लगेगी, मर गए तो उनका तो दाम की तो बात ही ना करिए, नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, मान लीजिए कि 10 कुंटल उसमें से मछली ले जा रहे हैं। ठीक है, 10 कुंटल मछली ले जा रहे हैं। ठीक है, समुद्र यात्रा के दौरान जहाज में भर के पूरा 10 कुंटल की बात करें। ठीक है, उसमें से अगर 2 कुंटल मछली मर गई, 2 कुंटल मछली मर गई, तो ये हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। और जो बाकी मछलियां उनको बेचेंगे, लेकिन हमारा क्या हो गया, 2 कुंटल का तो नुकसान हुआ ना। तो वैसे ही इसमें क्या लिखा जाएगा, बहुत सारे तो लंबे सफर में ही मर जाते थे। बहुत सारे जानवर लंबे समय में मर जाते थे। ये आपको दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन? एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन दिख लीजिए कि नहीं आपको, तब लिखवाते हैं आपको आगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है और जो लिखा है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या है, लिखते चलना है और जो बताते चल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते चलना है, क्योंकि सुनने और देखने से, ठीक है, देखने से ज्यादा जल्दी याद होता है। तो वैसे ही हम आपको इसलिए लिखवा भी देते हैं यहाँ पे, वरना हम समझा देते आपको, आप
मैसेज करते कमेंट बॉक्स में कि जी सर हमको नोट्स चाहिए, हम आपको टेलीग्राम में तब भी प्रोवाइड करा देते वो नोट्स, ठीक है। नोट्स अलग ही होंगे, और ये हमारे क्या हो वो शॉर्ट नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स है कि इसको एकदम की पॉइंट में बुलेट पॉइंट में कैसे याद कर सके, जल्दी जल्दी रिकॉल करना हो। अब ये बताइए छोटे छोटे पॉइंट है, अब इनको क्या 1.5 घंटे लगेगा। अब मान लीजिए एक हमारे पार्ट में मान लीजिए 1 घंटे की क्लास है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 पन्ने का नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स। अब बताइए वो उसी दिन तैयार हो जाए तो वो क्या होगा हमारा, वो आपके लिए इतिहास नहीं होगा, वो मजा हो जाएगा, मजे में आप उसको याद कर ले जाएंगे 1 पन्ने को। और वही अगर 10 दिन बाद याद करेंगे तो फिर आप उसी इतिहास के नीचे दब जाएंगे और खुद इतिहास बन जाएंगे, ठीक है। इतिहास का एक सबसे अच्छा फंडा है, जिस दिन आप उसको पढ़े, जितना पढ़े उसको याद कर लीजिए, उसी दिन खत्म कर दीजिए, ठीक है। ऐसा समझिए कि उस टॉपिक को हमें कभी दोबारा नहीं पढ़ने को मिलेगा, बस आज ही पढ़ना है, ठीक है। आज ही पढ़ना है और दोबारा कभी नहीं पढ़ने की नौबत आनी चाहिए, ऐसा पढ़ लेना है। तो इसीलिए हम आपको एकदम शॉर्ट नोट्स दे देते हैं। मैसेज करेंगे तो आपको टेलीग्राम में नोट्स वो भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बिल्कुल सारे पॉइंट्स तो लिख ही देते हैं और उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। बहुतों का वजन कम हो जाता था, ठीक है, बहुतों का वजन कम हो जाता था, ये भी हमारा पॉइंट है। बहुत सारे जानवर का वजन कम हो जाता था। मान लीजिए अब जब वो सफर में ले जा रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त भोजन नहीं ले जा पा रहे जानवरों के लिए, तो क्या करेंगे, कम कम खिलाएंगे कि ताकि वो जिंदा तो रहे कम से कम। तो उसमें क्या हो जाता था, उसकी डाइट हो जाती थी, वो क्या हो जाता था, पतला हो जाता था, वो उसका वजन कम हो जाता था उस जानवर का। तो उससे उसका मतलब क्या हुआ कि वजन कम हो जाता था। तो अब क्या होगा, उसका जो दाम होगा वो भी कम मिलेगा, क्योंकि वजन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, वजन के हिसाब से मिलेगा। इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था, इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था। मान लीजिए अगर कि वो ले आया, कि मांस ले आया वो वहाँ से, तो अब वो इतनी दिक्कतें झेल के ले आया कि अब वो भी यात्रा में वो भी सोच रहा है कि हाँ ये मर गया तो बताइए हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, जो व्यापारी होगा। और कहीं बीमारी मार हो गया तो भी उसके दाम कम मिलेंगे। अब वो इतना सब कुछ करके उसको लाया, जिंदा माल ले आया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसको बेचेगा। तो ये अब जब उसको बेचेगा तो वो थोड़ा महंगा तो करेगा ही, उसको कि जाए, उसको भी तो मुनाफा होना चाहिए, उतनी दूर से ला के उसको व्यापार कर रहा। तो इसलिए वो क्या हो गया कि इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा हो गया। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था, ठीक है। क्यों था बताया आपको, ठीक है, क्यों था। अब बताइए, वो महंगा तो बेचेगा ही, ठीक है। मांस लेके आ रहा, कोई सब्जी नहीं लेके आ रहा जो आपको 20 रुपए किलो में बेच देगा, ठीक है। मांस लेके आ रहा तो वो क्या करेगा, महंगा बेचेगा, ठीक है, महंगा बेचेगा, सौदा था। और यूरोप के गरीबों की पहुंच के बाहर था। अब बताइए, अब वो महंगा है तो क्या वो गरीब खा पाएंगे, तो ये भी लिख लीजिए, वो यूरोप के गरीबों के पहुंच के बाहर था, ठीक है। याद रहेगा ये पॉइंट हमारा, इतना सिंपल पॉइंट्स है। इससे आप समझ पा रहे हो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं, इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए फ्रिज वाली जहाज का निर्माण किया गया। हमने क्या बताया, जहाज का निर्माण करा गया था और रेलवे की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिससे व्यापार हो सके। व्यापार होगा तभी वो देश विकसित होगा। अब क्या करा उन्होंने, वो जब जानवर ले जाते थे तो अब इतना सब कुछ काम हो जाता था कि उसमें लंबी यात्रा होगी तो उसमें मान लो कुछ जानवर मर गए, कुछ बीमार हो गए, उनका वजन कम हो गया। तो और जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह गिरता है, ठीक है, जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह गिरता है, ये सब कारण थे। अब क्या करा, इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए फ्रिज वाली जहाज का निर्माण कराया गया, ठीक है। इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए, लिख लीजिए, इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए फ्रिज वाली जहाज का निर्माण कराया गया। अब इससे तो आप समझ पा रहे होंगे। अब उनको क्या है, वहां जाके मेहनत कम करनी पड़ेगी, यानी कि उन्होंने
जानवर को जहां से वो ले जा रहे हैं वहीं पर उन्होंने काट के उसको बॉक्स में रखा। अब बॉक्स में रख के उसको फ्रिज वाले जार में डाल दिया, तो क्या रहेगा, ठंडे के कारण वो सही रहेगा, ठीक है, ठंडे के कारण वो सही रहेगा, खराब नहीं होगा वो मांस। तो वो ले जाके डायरेक्ट वहां पे बेचेंगे, डायरेक्ट वहां पे बेचेंगे, ठीक है। और चाहे वो फिश हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी जानवर हो, तो उसका मांस क्या होगा, काट के वो बॉक्स में रख लेंगे और फिर उसको वहां जाके बेचेंगे। तो इसीलिए उन्होंने फ्रिज वाले जहाज का निर्माण कराया था, ठीक है, फ्रिज वाले जहाज का निर्माण कराया था। अब अमेरिका में ही जानवरों को काटकर अब अमेरिका में ही जानवरों को काटकर मांस में बदल दिया जाता था। अब अमेरिका में ही जानवरों को काटकर मांस में बदल दिया जाता था, मांस में बदल दिया जाता था। हमने बताया, हमने क्या बताया, मेहनत कम करनी पड़ेगी। वो सोचेंगे वहां जाके काटेंगे, इससे बड़ी हम क्या करेंगे कि जिंदा जानवर जगह ज्यादा गिरता है, तो इसी कारण से वो क्या करते हैं, उसको काट करके उसको बॉक्स में करा, उसको फ्रिज वाले जहाज में डाला। तो अमेरिका के लोग उसको क्या करते, जिंदा जानवर वहीं पे काट लेते थे और उसको जहाज में रखे, तब वहां पे व्यापार करते थे, कहा यूरोप में, ठीक है, यूरोप में। तो इसीलिए क्या लिखा है, अब अमेरिका में जानवरों को काटकर मांस में बदल दिया जाता था, ठीक है, बदल दिया जाता था, बदल दिया जाता था। और ठीक है, और लिखा है, और अब इसके आगे भी तो पॉइंट होगा, और हमने लिखा है तो इसीलिए। और अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह जानवरों के बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कहा गया, आप सोचिए, इतनी जगह का मांस कहा यूरोप भेजा जाने लगा। न्यूजीलैंड, क्या लिखा है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इनका मांस इनका मांस कहाँ भेजा जाने लगा, यूरोप भेजा जाने लगा, यूरोप भेजा जाने लगा। तो ये पॉइंट्स हम लिखेंगे अभी, इसी में लिखेंगे, इसी में लिखेंगे। अब अमेरिका लिख लीजिए, अब अमेरिका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजा जाने लगा, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। पॉइंट्स हम आपको समझाते जा रहे हैं ताकि आपको जब रिकॉल करो तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो हमने बोले हैं ये आपके दिमाग में रहेंगे कि हमने क्या बोला था, ठीक है, ये आपके दिमाग में रहेंगे कि हमने क्या बोला था। और उसी हिसाब से हमें क्या करना है कि उसी हिसाब से हमें याद करते जाना है, रटना बिल्कुल नहीं है। रटा आपने तो समझ लीजिए उसी समय गायब हो गया आपके दिमाग से, उसी समय आपके दिमाग से गायब हो, तो हमें रटना नहीं है, अच्छे से याद करते हुए चलना है, उसी समय याद करते हुए चलना है। देखा ना, लीजिए इसके आगे के पॉइंट्स की बात करते हैं कि इससे ना केवल समुद्री यात्रा में आने वाली खर्च कम हो गया, इससे खर्च कम हो गया, यानी ये क्या कहा जा रहा है कि खर्च कम हो गया। अब इससे इसका मतलब ये क्या है, इससे ना केवल समुद्री यात्रा का खर्च कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब बताइए ज्यादा जानवर है, ठीक है, ज्यादा जानवर है, अब उनको समुद्री यात्रा द्वारा दूसरे देश भेजना है। तो अब ये ऐसा तो होगा कि सारे जानवर एक साथ भेज दिए जाए। तो अब पहले क्या होता था, ढेर सारे जानवर होते थे, उसके लिए राउंड लगाना पड़ता था, एक राउंड में कुछ जानवर भेजेगा, फिर दूसरे राउंड में, फिर तीसरे राउंड में। इससे क्या हो गया, समुद्री यात्रा में खर्च बहुत होता था। और हमने क्या बताया कि अब उसमें क्या हो गया कि काट के मांस को भेजा जाने लगा, काट के मांस को भेजा जाने लगा। तो क्या करते थे, जितने जानवर होते थे, जितने ज्यादा जानवर हो सकते थे, वो उनको काट कर उनका मांस भेजते थे। तो इसलिए एक सुविधा ये भी हो गई कि इससे न केवल समुद्री यात्रा का खर्च कम हो गया या और बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए, मांस के दाम भी गिर गए। क्योंकि अब बताइए, अब जब वो इतने सारे जानवर खुद इतने राउंड मार के फिर वो दूसरे जगह
वो भेजता था, मांस भेजता था, तो वो क्या करता था, अब वो खुद घाटे में जा रहा था, तो वो क्या करता था, मांस को महंगा बेचता था, तो वो यूरोप के गरीबों के पहुंच के बाहर था। लेकिन अब क्या है कि उनका समुद्र यात्रा का खर्च भी कम हो गया, अब वो ज्यादा से ज्यादा मांस भेज पा रहे हैं एक बार में, तो उसका क्या हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। अब वहां पे दाम गिर गए मांस के, तो अब वो क्या करेंगे, वहां के जो गरीब है वो भी अफोर्ड कर पाएंगे, वो भी खरीद पाएंगे और उसको खा पाएंगे। तो ये हमने लिख दिया। अब इतने सारे पॉइंट्स हमारे किसके, तकनीकों का योगदान, उसके अंतर्गत ये हमारे बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स है वो हमारे ये हैं। अब इसके आगे हमारा पॉइंट्स आता है 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद। ठीक है, शुरुआती बता दिया क्या हुआ, ठीक है, कि इसी में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। तो अब इसके आखिरी समय में जाते किसके 19वीं सदी के आखिरी उपनिवेशवाद। अब इसमें आखिरी समय में जाते, तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे लिखवाते हैं। ठीक है, इसके आगे लिखवाते हैं, आप जल्दी इसको लिखिए। हेडिंग लिख दी गई है आपके लिए 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद। ठीक है, 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद। ठीक है, अब हमने इसको लिखवा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके जो आखिरी समय था 19वीं सदी का, अब उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था, अब उसकी बात करते हैं। तो आपने इससे पहले जितनी भी जानकारियां उनको अच्छे से समझा होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आखिरी की बातें हैं जो, अगर आपने उसको समझ लिया तो स्टार्ट करते हैं उसके आगे का जो हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, लिखवा इसलिए देते ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, लिखवा इसीलिए देते ताकि आपको याद हो जाए। उपनिवेशवाद, जब कोई मजदूर और विकसित देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अपना शासन स्थापित कर लेता है, उसे हमने उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद हमने क्या बताया था, उपनिवेशवाद हमने पहले ही बताया था, अगर कोई जैसे कि कोई ताकतवर है तभी तो वो अपने अगर कमजोर पे ही हमला करेगा। ठीक है, कमजोर पर ही हमला करेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो आपसे कोई बड़ा है तो आप उससे नहीं लड़ोगे। अगर आपसे कोई छोटा है और उससे अगर धक्का लग गया, तो आप उसको सोचो गाली भी दोगे और उसको मार भी दोगे। ठीक है, उसको मार भी दोगे, लेकिन आपसे वही कोई बड़ा होगा, ठीक है, आपसे ज्यादा शरीर वाला हो, तो आप उसको मारोगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वही हो रहा था कि वो जो मजबूत देश था, ठीक है, मजबूत जो क्षेत्र हुआ करता था, वो देश हुआ करता, तो वो दूसरे देश को अपने उसमें कब्जे में कर लेता। तो उसी को क्या कहते थे, उपनिवेशवाद। क्या कहते थे, उपनिवेशवाद। तो ये आप इसको पॉइंट्स लिख लीजिए, ये डेफिनेशन की तरह इसको यूज करिए। ठीक है, डेफिनेशन की तरह यूज करिए कि उपनिवेशवाद होता क्या है। उपनिवेशवाद होता क्या है उसको लिखिए। उपनिवेशवाद जब कोई मजबूत मजबूत और विकसित देश मजबूत और विकसित देश किसी दूसरे उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद। ठीक है, जब कोई मजबूत व विकसित देश किसी कमजोर देश पर था उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। डेफिनेशन ऐसी बताइए आपको ताकि आप कभी भी ना भूलो, क्या बताया, कोई भी मजबूत और विकसित देश होगा, तो वो अपने से कमजोर देश पर क्या करेगा कि वो चाहेगा कि इस पे हम कब्जा कर ले और इस पे भी हमारा ही राज हो। तो वो क्या करते थे कि उस पे कब्जा कर लेते। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। ठीक है, उपनिवेशवाद कहते हैं इसी को। इसके आगे क्या आता है, इसमें जो पिछड़ा देश था उपनिवेश उसके राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म कर देते थे। अब जो पिछड़े देश, ठीक है, पिछड़े देश हमने क्या बताया, कमजोर देश। तो कमजोर देश का मतलब ही यही है कि वो पिछड़ा है, यानी कि अभी वो विकसित ही नहीं हो पाया है। और हमने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है उपनिवेशवाद की, जब कोई मजबूत और विकसित देश। ठीक है, आपको इससे समझ में आ रहा होगा। तो ये दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें जो पिछड़ा देश है लिखिए, इसमें जो पिछड़ा देश है
या पिछड़े देश से, यानी अब उतने भी पीछे यानी कि नहीं चले जाएगी जब आदिवासी के समय, मतलब कि इतना समझ लीजिए कि वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया, ठीक है, ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया है। यानी कि इसमें जो पिछड़ा देश है, उपनिवेश उसके राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म कर देते थे। उपनिवेश उसकी स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म कर देते थे। ठीक है, खत्म कर देते हैं। अब इसके लिए हमने ये क्या लिखा है, राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म कर देते हैं, यानी कि सभी यानी कि महिलाओं के लिए अलग उनके अधिकार है, पुरुषों के लिए अलग अधिकार है, और जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अधिकार है, और जो वृद्ध है यानी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अलग अधिकार है। तो ये हमारे क्या है, राजनीतिक अधिकार है, यानी कि कुछ सबके अलग अलग अधिकार है। तो वो क्या है कि जब वो खत्म कर दिए जाएंगे, ठीक है, जब वो खत्म कर दिए जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने कब्जा कर लिया, तभी तो वो खत्म कर रहा है, आपकी जो राजनीतिक बनाई गई थी जो थी उसको खत्म कर रहा है। तो उसी का मतलब होता है क्या, उपनिवेश स्थापित करना। और क्या इसमें लिखेंगे पॉइंट, और वहां कुछ दार्शनिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किया जाता था, और वहां कुछ सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक परिवर्तन किया जाता था, ठीक है, परिवर्तन किया जाता था, क्योंकि उन्होंने अपना राज्य स्थापित करा, तो वो अपना नियम कानून उनको फॉलो करने के लिए कहेंगे, उनको उसको पालन करने के लिए कहेगा वो देश, ठीक है। इसीलिए उनकी राजनीतिक जो उनकी व्यवस्था थी उसको खत्म कर देते थे, राजनीतिक स्वतंत्रता को, और वो अपना क्या कि दार्शनिक आर्थिक, ठीक है, दार्शनिक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कर दिया करते थे जो उपनिवेश स्थापित करता था, ठीक है। और इसके आगे क्या पॉइंट्स लिखेंगे, यानी कि मान लीजिए जैसे कि किसी पिछड़े देश पर किसी विकसित देश ने हमला कर दिया जाके, तो वो क्या करेगा, वो उस पर उपनिवेश स्थापित कर ली सर। अब वो क्या करते थे, जो पिछड़ा देश है तो वो किसी एक को लीडर मान के उसके हिसाब से अपना काम करता था, लेकिन अब क्या होगा, जो विकसित देश है वो अपना अलग प्रजातंत्र बनाएगा, उसमें अपना काम करवाएगा उन लोगों को, तो उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है, उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो अब इसके आगे क्या पॉइंट आएगा हमारा, अफ्रीका में यूरोप ने शासन करना प्रारंभ किया। अब हमने क्या करा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और ये रियल है, तो इसी को एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि उपनिवेश स्थापित करने का सही मतलब होता क्या है, सही मतलब क्या होता है कि सही किस पे लागू हुआ था कि हम उपनिवेशवाद को अच्छे से समझ सके। तो हम क्या लिखेंगे, अफ्रीका में यूरोप ने शासन करना प्रारंभ किया। अफ्रीका में यूरोप ने शासन करना प्रारंभ किया। समझ में आया आपको, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अफ्रीका में यूरोप ने शासन करना प्रारंभ करा। अब यहीं से आपको और अच्छे समझ में आएगा उपनिवेश स्थापित करना होता क्या है, ठीक है, उपनिवेशवाद होता क्या है, अब यही समझ में आएगा आपको। वह आए तो थे व्यापार करने के लिए, हमने क्या बताया आपको कि वास्को डी गामा खोज करने नहीं निकले थे, वो क्या कर रहे थे, वो व्यापार कर रहे थे, और इसी में उनको देश मिल गया, तो उन्होंने अब उन्हीं के नाम से क्या कहा जाता है, उन्होंने भारत खोजा। तो लेकिन ये इसलिए नहीं आते कि हम चलते चलो समुद्री यात्रा से देश खोजने चलते कि नया देश खोजा जाएगा, तो वो इसलिए आए थे कि हम देखते कि किन किन देशों से हम अपना व्यापार बढ़ा सकते, ठीक है, किन किन देशों से हम अपना व्यापार बढ़ा सकते। तो वो वैसा ही यहाँ पे हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि अफ्रीका में यूरोप ने शासन करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट इसीलिए आए थे कि हाँ हम तुम पे कब्जा करेंगे, चलो, ठीक है। हमने क्या बताया, अंग्रेज भी भारत आए थे ईस्ट इंडिया की कंपनी के रूप में, ठीक है। वो ये नहीं सोच के आए थे कि हम कब्जा करने आ रहे, लेकिन वो यहाँ का
यहाँ पे देखा कि हाँ इन लोगों को बंदी बनाया जा सकता है, कमजोर है ये लोग, तो उनको अपना अपना राज्य स्थापित कर लिया और उनको अपना बंदी बना लिया। यानी कि अब उनको आज़ादी करने के लिए इतनी सारी लड़ाइयाँ करनी पड़ी। तो वैसे ही हमारा क्या हो गया, अफ्रीका में यूरोप ने शासन करना प्रारंभ कर दिया। और इसमें लिखिए, वह आए तो थे व्यापार के लिए, परंतु धीरे धीरे यूरोपियों का शासन प्रारंभ हो गया। वो आए थे व्यापार के लिए, किंतु धीरे धीरे शासन करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे शासन करना प्रारंभ कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या बताया, वो व्यापार ही करने आए थे, व्यापार ही करने आए थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हम कब्जा करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि हाँ ये कमजोर है, तो उन्होंने क्या करा, कब्जा करने की कब्जा करना, धीरे धीरे शासन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, शासन करना प्रारंभ कर दिया। अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, यूरोप के लोग अफ्रीका में बागवानी खेती करने और खादानों का दोहन करना चाहते थे। ठीक है, खादानों का दोहन करना चाहते थे, और ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। ये पॉइंट्स हम लिखेंगे इसके आगे, और उसको लिखिए, सुनते रहिए और लिखते रहिए जो हम बताते जा रहे हैं। यूरोप के लोग अफ्रीका में, यूरोप के लोग बागवानी खेती करना चाहते थे। ठीक है, बागवानी खेती हमने बताया था आपको, बागवानी खेती होती क्या है। बागवानी खेती करना चाहते थे और खादानों का दोहन करना चाहते थे, खादानों का दोहन करना चाहते थे। खादानों का दोहन करना चाहते थे, और इसमें हम क्या लिखेंगे, खादानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें यूरोप भेजा जा सके, ताकि उन्हें यूरोप भेजा जा सके। ठीक है, भेजा जा सके, इसलिए वो क्या करते थे, खादानों का दोहन करते थे और बागवानी खेती करना चाहते थे। वहां पे कहाँ, अफ्रीका में बागवानी खेती करना चाहते थे और खादानों का दोहन करना चाहते थे, ताकि उन्हें यूरोप भेजा जा सके। यानी कि वो क्या करना चाहते थे, वो आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। कौन, वो आत्मनिर्भर बनना चाहते थे, वे आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। अब इसके ये पॉइंट्स लिखेंगे नहीं, ठीक है, वो इसीलिए इतना सब कुछ काम वो क्यों कर रहे, ताकि उनका देश विकसित हो और वो आत्मनिर्भर बन सके, ताकि किसी देश से उनको मदद मांगने की जरूरत ना पड़ सके, और व्यापार करते रहे, अपना व्यापार बढ़ाते रहे, अपना देश अपने आप विकसित होगा। ठीक है, देश अपने आप विकसित होगा। ये उन्होंने समझ लिया था कि हमें देश विकसित करना है, तो व्यापार अपना बढ़ाते चलना है। परंतु वहां पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। ठीक है, लिख लीजिए, परंतु वहां पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। कहाँ, अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में, ये कंफ्यूज ना होइएगा। परंतु वहां वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि वो पैसे या वेतन पर काम करना नहीं चाहते थे, वो आत्मनिर्भर थे, कि वो जानते थे कि हम खेती कर रहे हैं, आराम से खा रहे हैं। तो वहां पे जब यूरोप के लोगों ने अमेरिका में, ठीक है, यूरोप के लोग वहां पे जब आए, तो उन्होंने क्या करा अफ्रीका वालों में, कि वो चाहते थे कि हम उनको पैसा देते तो उनसे खेती करवाएं। ठीक है, उनसे खेती करवाएं और वो हमें अनाज उत्पन्न करके दे तो हम व्यापार करें। तो वो क्या करना चाहते थे, वो आत्मनिर्भर थे अफ्रीका के लोग, वो खुद अपनी खेती करते थे, खुद खाते थे, किसी से ना व्यापार करने से मतलब है, ना कुछ करने से मतलब है। हमने क्या बताया, ये पिछड़ा इसीलिए था, क्योंकि वो व्यापार नहीं करता था, वो जो खाता था वही खाता था अपने देश में।
तो इसीलिए, परंतु वहां पर वेतन या पैसे पर काम का चलन नहीं था, वहां पर लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे। वहां के लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे, काम करना नहीं चाहते थे, लिख लीजिए, नहीं चाहते थे, लिख लीजिए इसको, ठीक है, ये हमारे पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन हम इसलिए देखने जाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूरोप में भेजा जा सकता था, यहाँ पे साइन कर रहा है, और यहाँ पे एक जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे, परंतु वहां पर पैसे, कहां पर, अफ्रीका में, परंतु वहां पर पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। वहां के लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे, ठीक है, वहां के लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे। ये बात हमने आपको बता दी, समझ में आई होगी बात, ठीक है, समझ में आई होगी ये बात। अब इसमें क्या लिखेंगे, अफ्रीका में जितने भी नागरिक थे वो आत्मनिर्भर थे, ठीक है, अफ्रीका में जितने भी नागरिक थे वो आत्मनिर्भर थे, लिख लीजिए, अफ्रीका में जितने भी नागरिक थे आत्मनिर्भर थे। हमने बताया क्यों, क्योंकि वो खुद अपना जो वहां पे उत्पाद करते थे, जो उत्पन्न करते थे, जो खेती करके उगाते थे वही खाते थे, ठीक है, उनको व्यापार से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो देश पिछड़ा था, ठीक है। अफ्रीका में जितने भी नागरिक थे वे आत्मनिर्भर थे, ठीक है, वे आत्मनिर्भर थे। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है इसी में, आबादी कम थी, जमीन ज्यादा थी, ठीक है, आबादी कम थी, जमीन ज्यादा थी। अब आप कहेंगे कि वहां पे बताइए, अब जब वहां पे जनसंख्या कम थी तो वो वहां विकास होना चाहिए, विकास होने के लिए हमने क्या बताया, विकास होने के लिए व्यापार होना चाहिए, तो वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास क्या थी, आबादी कम थी, जमीन ज्यादा थी, यानी कि जमीनों पे व्यापार वो करते थे कि खेती करते थे, और जो उगाते थे उसी को अपना बेचते खाते थे, आपसी के लोगों में, ठीक है, बेचते क्या थे, वही अपना जो अपने खेत में उगाया उसी को वो खाते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। और इसमें क्या हो गया हमारा पॉइंट, आबादी कम थी, जमीन ज्यादा थी, आबादी कम थी और जमीन ज्यादा थी। सबका मुख्य पेशा, यानी कि सबका मुख्य पेशा क्या था, पशुओं को चराना था, पशुओं को चराना था, पालतू पशुओं को चराना था। सबका मुख्य पेशा पालतू पशुओं को चराना था, ठीक है। अब बताइए, कोई गाय चरा रहा है, ठीक है, कोई गाय चरा रहा है तो क्या होगा, वो गाय चराएगा। अब गाय चराने के लिए उनके क्या जमीन ज्यादा थी, तो वहां पे जाहिर सी बात है घास उगी होगी, तो वो अपनी जो गाय थी उसको चराते थे, पालतू पशुओं को। अब पालतू पशु आपको बताने की जरूरत नहीं, तो वो गाय चराते थे, अब वो गाय उनको दूध देती थी, तो वो उसको भी अपना जीवन यापन करने के लिए जितना सफल हो सकता था वो अपने ही आत्मनिर्भर थे, ठीक है। हमने क्या बताया, आत्मनिर्भर थे, आत्मनिर्भर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे पॉइंट से और समझ में आ रहा होगा कि हाँ आत्मनिर्भर मतलब हम क्या बताना चाहते थे, ठीक है, यही है, ये सारे पॉइंट से हमारे। वह मजदूर की तरह काम करने को तैयार नहीं थे, लेकिन यूरोप के लोग क्या चाहते थे कि हमने कब्जा कर लिया तो हम इनसे काम करवाएंगे और हम फायदे में रहेंगे। तो वहां के लोग क्या थे, अफ्रीका के लोग जितने भी नागरिक थे वो आत्मनिर्भर थे, आबादी कम थी, वहां जमीन ज्यादा थी, सबका मुख्य पेशा था क्या था, पालतू पशुओं को चराना था। और सब जो वहां के मजदूर, जो वो लोग थे वहां के लोग, वह मजदूर की तरह काम करने को थे, वह मजदूर की तरह काम करने को तैयार नहीं थे, काम करने को तैयार नहीं थे। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा हो, वे मजदूर की तरह काम करने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो आत्मनिर्भर थे, ठीक है, वो आत्मनिर्भर थे। इतने सारे पॉइंट्स हमारे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमारी ये पॉइंट्स स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, अभी हमारे पॉइंट्स स्टार्ट हुए हैं,
अभी कुछ हमारे पॉइंट्स अभी इसमें और शेष है। इसको लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे के पॉइंट्स लिखवाते हैं जल्दी से, ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए। बात करते हैं इसके जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको बात करते हैं, जितने हमारे कंप्लीट हो गए उसके आगे के, ठीक है, उसके आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं, ठीक है। उसको लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो वीडियो को फिर पीछे करिए और उसको लिख लीजिए, ध्यान से उसको लिख लीजिए। और इसमें हमारे और जो हमारे मुख्य पॉइंट मुख्य बिंदु बचे उसको हम कंप्लीट करते हैं। लिखिए उसके आगे, ठीक है, लिखिए, लिखते चलिए आपको, ठीक है, वीडियो देख रहे, वीडियो के साथ साथ लिखते चलिए, तब आप जब वीडियो खत्म हो तो उसको एक बार तेजी से पढ़ दीजिए, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम इसी में ही समझाते चलते हैं, वीडियो में ही, ठीक है, वीडियो में ही समझाते चलते। मजदूरों को जो भर्ती कराने थे काम के लिए, ठीक, मजदूरों को भर्ती, और उन्होंने अपने, लिखिए इसके आगे के पॉइंट्स जो हमारे हैं, क्या हमारे इसके आगे के पॉइंट्स, कि जो मजदूरों की भर्ती और उन्होंने अपने पास रोके रखने के लिए मालिक ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, ठीक है। यानी कि जो मजदूर थे वो हमने क्या बताया कि वो आत्मनिर्भर रहना चाहते थे, वो तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे, वो खुद की खेती करते थे और वो खुद अपना खाते थे, जीवन यापन करते थे। तो जब वो यूरोपवासी ने उन्होंने अफ्रीका पर कब्जा करा तो अफ्रीकन जो लोग थे उन्होंने क्या करा कि उन पर कई सारे हथकंडे आजमाए गए कि हाँ इनको हम रखते हैं अपने साथ, की किसी भी तरीके से दाम दंड भेद किसी भी तरीके से ये मान जाए कि हम इनसे अपना काम करवा ले। तो वो क्या थे, इसके लिए वो राजी नहीं थे। कहा कि अफ्रीका के लोग, तो हम इसमें लिखेंगे क्या कि मजदूरों की भर्ती और उन्होंने जो हमारे यूरोपवासी थे और उन्होंने अपने पास रोके रखने के लिए रोके रखने के लिए मालिक ने बहुत सारे हथकंडे आजमाए। मालिक ने बहुत सारे आजमाए कि ये अब रुक जाए कि हम इनसे काम करा ले, ठीक है। लेकिन वो नहीं रुके क्योंकि वो आत्मनिर्भर थे। आजमाए, ठीक है, आजमा कर देख लिया, ये लिख लीजिए, आजमा कर। कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, यूरोप के लोगों ने अफ्रीका पर शासन करने का प्रयास किया, क्योंकि वो आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन वो मजबूत देश था। उसने क्या करा कि ये कमजोर देश है कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे, तो अब ये भी हमारी बात मानेगा और ये हमारा देश हो जाएगा। तो वो उस पर क्या करने लगे, वो कब्जा करने की पूरी कोशिश करी। तो बात आपको समझ में आ रही होगी किस प्रकार वो अपना प्रयास कर रहे थे कि हाँ हम इस पर कब्जा कर ले। लेकिन क्या हो रहा, अभी तो नहीं हो पा रहा उन पर कब्जा, कि वो क्या कर रहे हैं कि मजदूरों की भर्ती उन्होंने अपने पास रोकने के लिए हथकंडे अपनाए, यानी बहुत तरीके आजमाए कि अब ये रुक जाए, मजदूर हमारे अंडर में, और ये हमारे जो काम है उसको करें, तो हम इनको कीमत देंगे। अब वो कम हो सकती है, वो ज्यादा हो सकती है, तो वो क्या चाहते, वो आत्मनिर्भर थे, इसीलिए वो काम करना नहीं चाहते थे किसी के अंदर में। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या बताया, बिल्कुल जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं बिल्कुल कुछ भी रटे नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलिए, ठीक है, रटे नहीं, बिल्कुल भी समझते हुए चलिए, क्योंकि अभी हमने जितनी भी चीजें बताई वो रटने वाली नहीं थी, ठीक है, रटने वाली नहीं थी, समझने वाली है, ठीक है, समझने वाली है। अब भारी भरकम कर लाद दिया गया, ठीक है, भारी भरकम कर लाद दिया गया। अब जो वहां टैक्स लग गया यानी कि कर लग गया,
कर लाद दिया गया, यानी कि अब वो जो सामान उनका था उन्हीं पर ही उन्होंने कर लाद दिया, जो उनका सामान था वहां के लोगों ने अब जो व्यापार करना चाहते थे वो लेकर आए, तो उन्होंने क्या करा, उस पर कर लाद दिया, भारी भरकम कर लाद दिया, ताकि अब ये हमारे गुलाम हो जाए। लेकिन वो नहीं हुए, अभी भी नहीं हुए। काश्तकारों को जमीनों से हटाने के लिए कानून, उत्तराधिकारी कानून बनाया गया। ठीक है, उत्तराधिकारी कानून बनाया गया। कस्ती करो, लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखिए पहले। भारी घर भरकम कर ला दिया गया था। ठीक है, भारी भरकम कर ला दिया गया था। यहाँ पे आपके साइन कर रहा था, इसीलिए हम देखने गए थे स्क्रीन। यहाँ पे क्या लिखा है, भारी घर भरकम कर ला दिया गया था, भारी भरकम कर ला दिया गया था। और क्या लिखना है, जो काश्तकारों को जमीन से हटाने के लिए कानून, काश्तकारों को जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून बनाया गया। अब इसका मतलब आप समझे, उत्तराधिकारी कानून क्या बनाया गया, यानी कि आप मान लीजिए एक परिवार में 4 सदस्य है। ठीक है, एक परिवार में 4 सदस्य है। अब बताइए, जो उन चारों के जो पिता है, अब वो जब उनकी मृत्यु हो गई तो अब अभी क्या है, अभी सब में बंटता है, सब में वो जमीन बांटते हैं। लेकिन उस समय जो उन्होंने कानून लागू करा था वो क्या था कि वो जो 4 पुत्र थे उनमें से किसी एक को ही मिलेगा। ठीक है, उनमें से किसी एक को ही मिलेगा, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, मझला हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, उनमें से चारों में से किसी एक को ही मिलेगा, वो भी किसकी स्वेच्छा से, उसके पिताजी की स्वेच्छा से, जिनको वो चाहते हैं। ठीक है, उसके नाम पे वो अपनी जायदाद कर सकते हैं। यह उन्होंने कानून लागू करा। तो ये आप जब भूल ना जाओ, तो इसीलिए अब आप ब्रैकेट में लिखिए। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए, समझा दिया कानून क्या था, ताकि आप उसको भूलो मत। ठीक है, बता तो दिया कि कानून लागू करा गया था। और कौन सा, उत्तराधिकारी कानून। अब ये समझ में भी तो आना चाहिए, समझ में भी तो आना चाहिए। समझ में आए कि नहीं आपको, कि जब एक घर में 4 लोग हैं, अब चारों लोगों के एक ही पिता है। अब जब वो उनके पिता की मृत्यु होगी तो वो जो उनकी जायदाद होगी तो वो उन चारों में से किसी एक के नाम होगी। ये कानून अभी तो सब में होती है ना, अभी तो सब में होती है, लेकिन उस समय वहां पे क्या नाम, अफ्रीका में लागू करा गया था यह नियम कि वो जो जमीन थी, कुछ भी हो, जमीन जायदाद कुछ भी हो, तो वो क्या करते थे कि उनमें से चारों पुत्र में से किसी एक को ही दिया जाएगा। तो ये लिख लीजिए, परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। ठीक है, पैतृक यानी पिता की, पैतृक यानी कि पिता की संपत्ति मिलेगी। परिवार में केवल एक ही सदस्य को, परिवार में केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी। ये आपको समझ में आया, इससे आपको याद रहेगा। समझा तो दिया है, लेकिन ये जैसे ही ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी कि हाँ हमने क्या कहा था। ठीक है, कि हमने क्या कहा था, ये कानून क्या था, परिवार में किसी एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। ठीक है, संपत्ति मिलेगी। और इसमें लिख लीजिए, जो खान कर्मियों के खुलेआम घूमने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। यानी कि खान कर्मियों लिखिए, खान कर्मियों के खुलेआम घूमने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इससे उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वो अपना खेती कैसे करेंगे। जो वो आत्मनिर्भर रहने का जो उनका सपना था, सपना क्या था, वो आत्मनिर्भर थे ही। ठीक है, आत्मनिर्भर थे ही, तो वो क्या करते थे, खेती करते थे, अपने पशुओं को चराते थे, इसी से उनका जीवन यापन होता था। लेकिन क्या करा, खान
कर्मियों के खुलेआम घूमने पर पाबंदी लगा दी गई। अब वो क्या करते थे, उन पर पाबंदी लगा दिया कि अब तुम खुलेआम घूम नहीं सकते हो। तो क्या होगा कि वो अपने पशु भी नहीं चरा पाएगा, ना खेती कर पाएगा, तो वो कमाएगा खाएगा कैसे। और उस पर क्या कर दिया गया, कर भी लाद दिया गया, और जमीन पे और ये कानून भी बना दिया गया कि परिवार में केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। परिवार में केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। लेकिन इन सब लेकिन बात नहीं बनी, ठीक है, लेकिन बात नहीं बनी इन सब बातों से भी उनमें बात नहीं बनी कि हम कब्जा कर सके अफ्रीका के लोगों पर, कि उनको हम अपने उन पर क्या कर सके, उनको गुलाम बना सके। अभी भी वो गुलाम नहीं बना पाए, क्योंकि अभी वो किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन वो तो अपना काम कर रहे थे, उन्हें पर टैक्स भी लागू कर दिया गया, नियम भी एक बना दिया गया, और ये भी कर दिया गया कि खुलेआम तुम घूम नहीं सकते हो। यानी कि अब वो अपने पशु भी नहीं चरा सकता है, यहाँ तक ही हमारा क्या था इसमें पॉइंट था, ठीक है। यही तक हमारा जो लिखा गया था। क्या लिखी गई थी हेडिंग 19वीं सदी में उपनिवेशवाद, ठीक है, 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद। अब ये हमने आपको समझा दिया, इसके अंतर्गत जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसको हमने कंप्लीट करा दिया गया, ताकि जब आपके एग्जाम में आए तो आप उसको छोड़ के ना हो। क्योंकि हमारे जितने भी पॉइंट्स है अभी अगर एग्जाम में पूछ दिए गए तो आप अच्छे से 1-1.5 पन्ना आप अच्छे से लिख सकते हो, और कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, समझते हुए चलिए। बता हमने दिया है, ये जो नोट्स आपने बनाया, हमने क्या बताया, वीडियो खत्म हो जो नोट्स बनाया है वीडियो देखते देखते उसको एक बार तेजी से रिकॉल कर जाइए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, और आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी, और सवेरे उठ के फिर एक बार रिवाइज कर दीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है, आपको पूरा याद हो जाएगा, और फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज हमारे जितने भी आज के सेशन में जितने भी टॉपिक बताएगा उसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बताएगा उसको अच्छे से कवर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं, और फिर उसके आगे टॉपिक को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।